दोस्तों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है नेहरू समिति, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है कैबिनेट मिशन योजना और डी है क्रिप्स मिशन। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? आपका सी वाला, कैबिनेट मिशन। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 20 नवंबर 1949। दूसरे प्रश्न का हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट में आप लोग जरूर करिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर आपका बी वाला होगा, 9 दिसंबर 1946। कब होगा? 9 दिसंबर 1946। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी है सच्चिदानंद सिन्हा, डी है जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए पंडित नेहरू और बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है भीमराव अंबेडकर, डी है सरदार पटेल। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पांचवा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। तो आपका प्रारूप समिति का पूछा गया तो कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 389, 299, 250। ये हमारा है छठवां प्रश्न और 352। तो छठवें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 389। कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब भारत का विभाजन हो जाता है तो कुछ सदस्य जो पाकिस्तान चले जाते हैं और कुछ सदस्य यहाँ रह जाते हैं। तो सातवें प्रश्न का हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सातवें प्रश्न का 299। सातवें प्रश्न का हमारा कौन सा हो जाएगा? 299, बी वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के कार्यकारी प्रमुख कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है बी एन राव। फिर से एक बार प्रश्न आप लोग देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के कार्यकारी प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा क्या है ऑप्शन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है बी एन राव। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? आठवें प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, बी एन राव। कौन हो जाएंगे? बी एन राव। अगला प्रश्न नौवां, संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? ठीक, विधि सलाहकार विधि सलाहकार कौन थे? बी एन राव, के एम मुंशी, गोविंद बल्लभ पंत, राजगोपालाचारी। नौवें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए वाला, बी एन राव। ठीक, नौवें प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? बी एन राव, ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 15 अगस्त 1947, डी है 24 जनवरी 1950। 10वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये जुलाई वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा 11वां प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन कब अपनाया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और बी है 24 जनवरी 1950, सी है 22 जुलाई 1947, डी है 15 अगस्त 1947। 11वें नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान को क्या किया गया था? अपनाया गया था। अगला प्रश्न है 12वां, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे?
70, 73, 78 और 80। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी वाला 73। ठीक, 12वें प्रश्न का हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी 73। 13वां है, संविधान सभा की पहली बैठक का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है अच्युत पटवर्धन और डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी वाला। 13 नंबर प्रश्न का आंसर डी वाला। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 14वां, संविधान सभा के प्रमुख उद्देश्य किस प्रस्ताव में रखे गए? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, बी है उद्देश्य का और सी है प्रारूप समिति रिपोर्ट, डी है नेहरू समिति रिपोर्ट। 14 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, उद्देश्य का। ठीक, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। क्या है? 14वां का उद्देश्य का। उद्देश्य का में जिसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी कहते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उद्देश्य का किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए है, हम देखेंगे 15वें का, उद्देश्य का किसने प्रस्तुत की थी? ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 नंबर आप प्रश्न का आंसर कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा ने उद्देशिका कब पारित की? ऑप्शन है 22 जनवरी और बी है 15 अगस्त 1947, सी है 24 जनवरी 1950, डी है 26 नवंबर 1949। बताइए इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? कौन सा इसमें सही हो जाएगा आपका? तो 16वां प्रश्न है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका कब पारित की गई? आपकी 22 जनवरी 1947 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 17वां। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 24 जनवरी 1950। इसमें कौन सा आपका 17वें नंबर प्रश्न में कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, दो चीज होता है। संविधान कब अपनाया गया, देखिए कब अपनाया गया या अंगीकृत। ठीक, अंगी अंगीकृत, अंगीकृत या अपनाने की बात आएगी तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। ठीक, 1949। दो शब्द हैं यहाँ, देखिए ध्यान दीजिए, कब अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 आएगा। ठीक, 26 नवंबर 1949 आएगा। अगर पूर्ण रूप से लागू की बात आएगी तो हमारा क्या होगा? 26 जनवरी 1950, ये वाला आपका लगाया जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या पूछा है? कब अपनाया गया या अंगीकृत किया गया, इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? अंगीकृत या अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा आज का है 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान कब प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है? 24 जनवरी 1950। 18 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, सी वाला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी? 10, 12, 15, 20। हमारा क्या हो जाएगा? 15 वाला सही हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कितने लोग तो बताते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी ही नहीं। कई जगह मैं देखा हूँ। हालांकि जो टीचर वो तो सही पढ़ाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो कहते हैं संविधान सभा में कोई महिला नहीं थी। जो ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, जो संविधान के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते, उनकी बात कर रहा हूँ। 20वां प्रश्न, संविधान सभा का कुल कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष 10 माह 5 दिन। सॉरी, संविधान सभा का कुल कार्यकाल कितने वर्षों का था? 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, 3 वर्ष, 2 माह 6 वर्ष, डी है 4 वर्ष। तो 20वें प्रश्न का क्या आंसर सही हो जाएगा आपका? 20वें का हमारा सही हो जाएगा ये वाला, 2 वर्ष 10 महीने 5 दिन। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई? 144, 166,
144, 166, 120 और 200। 21 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन 166। ठीक, 166 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 22वां। संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कुल कितनी धनराशि खर्च की थी? 63 लाख, 64 लाख, 65 लाख, 60 लाख। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। कितना खर्च किया था? आपका 64 लाख। 23वां प्रश्न, संविधान सभा की संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, 9, 11, 12। तो 23वें का आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 सदस्य थे। 24वां है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी है आपका भीमराव अंबेडकर, और सी है सरदार पटेल, डी है आपका गोविंद बल्लभ पंत। तो इसमें आपका जो 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी वाला। 24 का बी कौन हो जाएगा? ये आपके हो जाएंगे मसौदा समिति वाले में कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 25वां, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन कौन था? ठीक, ये पूछा गया है, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? इसमें आपका दिया गया है ऑप्शन है सरदार पटेल, बी है गोविंद बल्लभ पंत, सी है डॉक्टर अंबेडकर, डी है नेहरू। तो 25 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये वाला, सरदार पटेल। ठीक, कौन सही हो जाएगा? सरदार पटेल। अगला है 26वां, संविधान सभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, बी जगजीवन राम, सी बाबू जगजीवन राम, और डी है गोपाल स्वामी अयंगार। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 27 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने प्रेषित की थी? सॉरी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? ऑप्शन है अमेरिका से, बी है आयरलैंड से, सी है फ्रांस से, डी है रूस से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। कौन? फ्रांस से। 28 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार के चुने गए थे? प्रत्यक्ष चुनाव, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त, नामांकन द्वारा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी वाला, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक, बी वाला। सभी प्रांतों से सदस्य चुने गए थे। 29 नंबर है, संविधान सभा का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन इलाहाबाद, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कौन है? नई दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949। 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कौन सही हो जाएगा? 24 जनवरी 1950। ठीक, ये वाला आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देशिका किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन है आयरलैंड, बी है कनाडा, सी है फ्रांस, डी है अमेरिका। 31 नंबर प्रश्न का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। संविधान की उद्देशिका किससे प्रेरित है? 31 नंबर का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, अमेरिका से। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में सामाजिक आर्थिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? संविधान सभा में सामाजिक आर्थिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है आयरलैंड, सी है ब्रिटेन और डी है जर्मनी। तो 32 का कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका आयरलैंड सही हो जाएगा। ठीक, 33 नंबर प्रश्न है हमारा आपका आज का। 33, संविधान सभा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है रूस। 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक, कौन सही हो जाएगा? ब्रिटेन। 34 नंबर प्रश्न है आपका, संविधान सभा में संघीय व्यवस्था की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है कनाडा और सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है आयरलैंड। तो संविधान सभा में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जितने प्रश्न है सब इम्पोर्टेंट हैं,
संविधान सभा का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित था? ऑप्शन ए बहुमत का शासन, बी है सर्वसम्मत का शासन, सी एकमत विरोध, डी है न्यायिक समीक्षा। तो 35 नंबर प्रश्न का आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? सी, एकमत विरोध। ठीक, कौन सही हो जाएगा? एकमत विरोध। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। संविधान सभा में किसने कहा था संविधान इतना अच्छा है कि इसे लागू करने वाले तो यह अच्छा सिद्ध होगा? 1 मिनट, क्या दिया ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे? हाँ, संविधान सभा में किसने कहा था? 36 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। संविधान सभा में किसने कहा था संविधान इतना अच्छा है कि इसे लागू करने वाले अच्छे होंगे तो यह अच्छा सिद्ध होगा? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर अंबेडकर, सी है पंडित नेहरू और डी है सरदार पटेल। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। ये किसने कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था। आज का हमारा 37 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में कितने राज्यों का प्रतिनिधित्व था? ऑप्शन ए है 9, बी है 11, सी है 12, डी है 17। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कौन है? 17 राज्यों का प्रतिनिधित्व था। ये आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता, डी है इलाहाबाद। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? नई दिल्ली। एक पुस्तकालय भवन था, वहीं पर हुआ था। 39 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा। 39 नंबर, संविधान सभा में किसने संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार पटेल, सी है भीमराव अम्बेडकर और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी लोग जानते हैं कि अम्बेडकर को शिल्पकार कहा जाता था संविधान का। ये सी वाला ऑप्शन आपका 39 नंबर का सही हो जाएगा। 40 नंबर है, संविधान सभा के कितने सदस्य संविधान पर अंतिम दिन हस्ताक्षर किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 40 नंबर, संविधान सभा के कितने सदस्य संविधान सभा पे अंतिम दिन हस्ताक्षर किए? बताइए आप लोग। ऑप्शन दिया है 284, 299, 250, 300। कितने लोग अंतिम दिन हस्ताक्षर किए थे? ये आपका प्रश्न का ऑप्शन है। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 284 लोग। कितने लोग किए थे? 284 लोग। 24 जनवरी 1950 को कितने लोग किए थे? 284 लोग। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया। इसी के साथ ये वीडियो आप समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर किया करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं आता हूँ। आप एक समय ऐसा आएगा कि देखेंगे कि आपके लिए कितना सार्थक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।